क्या इस वक्त विशाल साहब दोनों कंट्रीज जंग अफोर्ड कर सकती हैं? रियल जंग जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिसके बार बार जो ठीक है शुरली पटाखे तो चला रहे हैं, लेकिन क्या हम जंग अफोर्ड कर सकते हैं इस वक्त? जंग कोई भी नहीं चाहता, जंग तो इम्पोज हो रही है और इसी तरह होती हैं जंगें। अब नेतन्याहू जो कुछ कर रहा है पैलेस्टाइन में, नोबडी इज द विनर। बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो मगर जब आप पे इम्पोज हो गई है, और ये उनके कुछ सहाफ़ी कह रहे हैं, मगर उनकी भी अपने बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं, वो काफ़ी सालों से इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। 2016 में भी इन्होंने थ्रेट दी थी पानी रोकने की उस वक्त। फिर चाइना ने जो उनकी ऑलमोस्ट 30% जो इनका जो फ्रेश वाटर है वो उनके थ्रू कंट्रोल किया जाता है इंडिया का, तो उन्होंने एक जो ट्रिब्यूटरी थी ब्रह्मपुत्रा की वो उन्होंने ब्लॉक कर दी थी उस टाइम पे। बात यह है कि पाकिस्तान नोज़ कि क्या थ्रेट्स हैं और ये जेन्युइन थ्रेट है, ये नहीं है कि ये हो नहीं सकता। इनका पूरा प्लान है कि आपके पंजाब को जो है बैरन किया जाए, चोलिस्तान एक डेजर्ट में तब्दील किया जाए, और अक्सर आप अपने किसानों से मिलें पंजाब के, तो वो आपको बता देंगे कि पानी की क्या सूरत हाल है। ये तो अभी इन्होंने कहा है ना, वो तो आ ही नहीं रहा, और सोने के भाव यहाँ सब्जी बिकेगी अगर यहाँ पे पानी बिल्कुल भी ना हुआ। और इन्होंने जो इनकी प्रेपरेशन बड़ी वीक रही है, डैम के डैम उन्होंने बनाए हैं। अब आप डैम नहीं बना रहे, अगर ये कहना कि वो पानी रोक देंगे तो आप उनके डैम को अटैक कर देंगे, वो ठीक है, वो तो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। इनको पहले भी अपनी जो वाटर पॉलिसी थी इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, जब इनको पता है दुश्मन की प्लानिंग है और वो ये करते हैं, और अक्सर वाटर टेररिज्म में वो या तो पानी रोक देते हैं या फ्लडिंग। आप रावी देख लें जी, तो ये खुश्क है, आपका सारा जो आप एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, आपकी लाइफ लाइन है, और ये सारा पानी आपको मकबूजा कश्मीर से आ रहा है। और ये जब तक तहरीक स्ट्रॉन्ग थी ये डेयर नहीं कर सके थे, मतलब क्योंकि तहरीक थी वहाँ पे एक्टिव थी। अब सारे लीडरशिप बंद है, तहरीक उधर है मगर उस तरह इतना ज़्यादा उसको बंद किया हुआ है। तो इन्होंने 5 अगस्त किया है, 5 अगस्त के बाद इन्होंने डीलिमिटेशन की है, डीलिमिटेशन के बाद इन्होंने वहाँ पे जाली इलेक्शंस कराए जिसके अंदर इंडियन वोटर्स को उन्होंने स्पेस दे दी, 50 लाख इंडियन वोटर्स को एज गोस्ट वोटर्स। फिर उसके बाद इन्होंने वहाँ पे G20 का समिट हुआ, उसमें भी इन्होंने बाहर की कुछ फॉरेनर्स से इन्वेस्टमेंट्स कराई। फिर उसके बाद ये लास्ट जो इन्होंने किया है वाटर टेररिज्म का। मगर जो ये सारी जो इनकी 1 by 1 स्टेप हो रहे हैं, यहाँ से इनको रिस्पॉन्ड करने का एक्शन क्या वही ट्रेडिशनल है कि वी विल लीव इट ऑन आवर आर्म्ड फोर्सेस टू फाइट देम? हम आराम से यहाँ बैठे, हमारी पॉलिसी हमारे सियासतदानों की हुकूमतों की क्या रही है? देखिए, रिटोरिक करना 50 साल से शिमला का, ये भुट्टो का एरा नहीं है, ठीक है। और आपने 50 साल आधी सदी दी है डायलॉग बाजी को इंडिया के साथ, और उसमें आपने किस चीज़ को निगेट किया है? UN रेजोल्यूशन। असल तो मुकदमा हमारे UN में, UN को यही आइडिया है कि जी ये आपस में इन्होंने शिमला अकॉर्ड कर लिया है, तो ये आपस में ही लड़ें या जो भी करें, इन्होंने खुद ही 50 साल से ऊपर हो गया। 5 अगस्त को उसने वो भी स्क्रैप कर दिया अपनी तरफ से, उसने UN रेजोल्यूशंस को भी फेंका है डस्टबिन के अंदर, हर चीज़ की है, और जेनोसाइड को ओके कर दिया। तब भी मैंने यही कहा था, मेरी स्टेटमेंट्स निकाले, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, मैंने कहा एक तो आप लीगल सेल बनाएं, इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट्स को हायर करें, इस लॉ फेयर को इंटरनेशनल अदालतों में आप चैलेंज करें क्योंकि यू आर लीगल पार्टी। दूसरा मैंने इनको यही कहा था नलिफाई करें शिमला, उस वक्त भी नलिफाई नहीं की गई। अब भी मैं इनको कह रही हूँ ये नलिफाई उन्होंने तो कर दिया है, उन्होंने तो इंडस वाटर ट्रीटी को भी एक तरफा। अब ये डिबेट करना कि वो लीगल है इलीगल है, 5 अगस्त का भी हम यही कहते रहेंगे लीगल है इलीगल है, तो उसमें 50 लाख इंडियंस वहाँ पर आके बैठ गए। आप लोगों ने अपनी तरफ से लॉ फेयर को क्या किया? अगर उस वक्त ये कर देते, आज इनमें गट्स भी ना होते, तो ये आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली हम बहुत वीकली अपने केस को इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो क्या हमें सिर्फ ये नहीं कि जिम्मेदारी आपकी आर्मी की कि आपकी न्यूक्लियर हैं, न्यूक्लियर भी आप कश्मीर पर है, और आपका कोई रीजन नहीं है न्यूक्लियर होने का। अच्छा, हमारे यहाँ भी ये वीक है, इंडिया भी न्यूक्लियर कश्मीर पर है, बिल्कुल ऐसे ही, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। तो इसके ऊपर जब वो इस तरह के दहशतगर्दी के एकतरफा फैसले कर रहा है पाकिस्तान के और कश्मीरियों के खिलाफ, पाकिस्तान शुड नाउ टेक हाई टाइम टू द यूनाइटेड नेशंस, नॉट जस्ट वन स्पीच। या हम वीक हैं या वीक हैं या हम ये पॉलिटिकल वीकनेसेस है ना आपकी। यही देखें, आप अपने गिरेबान में अगर हम नहीं अपने आप को करेक्ट करेंगे और हम इसी ख्वाब में रहेंगे कि जी नहीं पानी तो वो रोक नहीं सकते, कश्मीरी तो तहरीक चला रहे हैं, 10 लाख फौज है, तहरीक नहीं दफना सके, मगर 50 लाख इंडियंस को तो वो सेटल करते जा रहे हैं। उनकी तैयारी अगले 2-3 सालों में उन्होंने तब प्लेबिसिट कराना है जब वहाँ इंडियंस मेजोरिटी में बैठे होंगे, बिल्कुल ऐसे, और कश्मीरी माइनॉरिटी। तो फिर आप उनको क्यों टाइम दे रहे हैं? आप अभी जाएं, मैं कहती हूँ फौरी वॉर फुटिंग पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए।
यूनाइटेड नेशंस में कि भी 50 साल हमने यकतरफा को दे दिए, यकतरफा नहीं सॉरी बायलैटरल डायलॉग को दे दिए, कुछ भी नहीं मिला। क्रिकेट डिप्लोमेसी की, ट्रेड डिप्लोमेसी की, क्रॉस कल्चरल डिप्लोमेसी की, हर दफ़ा कोई फॉल्स फ्लैग इंडिया कर देता है और ठप हो जाता है मामला, ठीक है। और अब तो वाटर टेररिज्म वो कर रहा है, और मुल्क अभी जाफर एक्सप्रेस में कौन इन्वॉल्व है? पाकिस्तान के लोगों की क्या लाशों की कोई वर्थ नहीं है? क्या कश्मीरियों की लाशों की कोई वर्थ ही नहीं है कि हम लोग नलिफाई नहीं कर सकते शिमला? तो इसमें आपको नहीं लगता कि हमारी अपनी भी गलती है कुछ, कि हम बोल ही नहीं पाते, हम पोर्ट्रे नहीं कर पाते कि यार देखो हमारे लोगों की कुछ है ही नहीं। दे हैव टू, इसमें तो पाकिस्तान का अब सर्वाइवल है ना। बिल्कुल ऐसे है। पाकिस्तान के आप किसानों से जाके, मैं तो कल भी मिलकर आई हूँ, परसों भी मिलकर आई हूँ, जो उनकी हालात है, वो कह रहे सोने के भाव आटा मिलेगा कुछ अर्से तक। कहते हैं ये तो कह तो रहे हैं, मगर ये जो भी करें मगर तैयारी नहीं। अच्छा, इसमें मिशाल साहब आपको क्या लगता है कि किसको फ्रंट पे आना चाहिए? क्योंकि हमारा कुछ भी होता है ना इंडिया से रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम हो हम फौज पे डाल देते हैं सारा कुछ। क्या सारा कुछ फौज नहीं करना? डालते हैं। देखें बलूचिस्तान का मामला भी देख लें कि वहाँ पे पॉलिटिकल एंगेजमेंट हुई नहीं ओवर द डेकेड्स, जिस तरह होनी चाहिए थी अवाम के साथ। तो वो एंड में आपको खड़ा कर देते हैं आर्मी के साथ। तो हर मामले में नेचुरल डिजास्टर तो चलो समझ आता है कि आ रही हो, मगर अब कश्मीर का मामला, आपके आर्मी चीफ बॉर्डर एरियाज पे, वर्किंग बाउंड्रीज पे जा रहे हैं, LOC पे इज गोइंग, वेयर इज़ योर प्राइम मिनिस्टर, वेयर इज़ योर चीफ मिनिस्टर, वेयर इज़ योर पूरी की पूरी कैबिनेट? दे शुड बी वो राफेल फाइटर जेट्स में वो बैठे होते हैं, मतलब कि वो यूनिफॉर्म पहनते हैं उस वक्त जब जंग का, वैसे नहीं यूनिफॉर्म कोई पहना होगा जो यहाँ पे मॉडलिंग चल रही होती है यूनिफॉर्म, वो मतलब कि उसने वो उस वक्त मोदी पहनता है या डोवल ने, दूसरों ने, जब वो एक अपनी आवाम को कॉन्फिडेंस लीडर देता है, चाहे वो गलत बात पे वो तो दे रहा है, उसका तो मतलब नेगेटिव है कहीं भी दुनिया भर में। तो ये देयर नॉट एट, मैं कल वागा भी गई थी, मैंने वागा से भी कहा है कि वहाँ आपका सारे चीफ मिनिस्टर्स, उनके जितने भी आप मिनिस्टर्स या जितने भी उनके देख लें उनके पॉलिटिशियन, उनकी क्या क्या स्टेटमेंट, वो कहाँ जा आ रहे हैं। यहाँ तो एक जॉइंट सेशन नहीं अभी तक हुआ आपने। जॉइंट सेशन इज मस्ट। आप अपने वोटों के ऊपर आप लोग फॉर्म 45 47 पे आप लोग पूरी कौम को सारे के सारे जो है जल्द से जुलूस कर रहे होते हैं, या पहले वोट को इज्जत दो पे, मतलब कि इनसे कहीं बड़ा पानी इज़ योर लाइफ, योर ऑक्सीजन, और उसके बाद जंग आपके ऊपर दुश्मन कर रहा है। आप एक जॉइंट सेशन, आपके सियासतदान उसमें बोलें तो सही ना, कोई पॉलिसी जॉइंट सेशन से ही बननी थी ना। जॉइंट सेशन में आप सारे एम्बेसडर्स को फिर आप बुलाते हैं, दुनिया को आप अपने कौम से खिताब नहीं किया अभी तक, मतलब आप कौम को, मतलब कि ये तो 10 मिनट बाद उन्होंने सारा मलबा पाकिस्तान पे डाला। हाँ। मगर आपकी तरफ से एक स्टेटमेंट आ जाती है कि हम कोऑपरेट करेंगे, उनके जो है जो भी वो इसके ऊपर करेंगे इन्वेस्टिगेशन। ये क्यों कहने की जरूरत? ये कहने की जरूरत नहीं थी आपको इस वक्त। ये कहता, अगर चाइना आपको कह रहा होता, अमेरिका कहता आर्बिट्रेशन के लिए, या आपको सऊदीज कह रहे होते, या ईरान कह रहा होता, ये उनका काम था। आपका काम था कि आपके ऊपर मुसल्लत कर दी है जंग। 10 लाख फौज हिंदुस्तान ने वहाँ रखी हुई, 16 इंटेलिजेंस बटालियंस हैं। 10 मिनट के अंदर वहाँ पे सारा मलबा आप पाकिस्तान पे डाल देते हैं और कश्मीर की तहरीक पे, और सारे कश्मीरियों को आप मतलब और भी उन पे टॉर्चर करते हैं, उनके अरेस्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद उनकी फैमिलीज जो हैं उनको बाहर फेंक रहे हैं और वागा से उनको वापस भेजे, 40 साल से जिनकी शादियाँ हुई हैं, और वाटर टेररिज्म कर देते हैं एक तरफा। तो आपको तो फौरन ही अपने ऑफेंसिव बनाना चाहिए कि आप यूनाइटेड नेशंस में जाएं, आप वर्ल्ड बैंक के पास जाएं, आप मतलब कि इनको सू करें, इंस्टेड कि आपकी ये स्टेटमेंट आ रही है कि वी विल कोऑपरेट। ये सेकंड स्टेज होती है, आपको अपनी नाराजगी रजिस्टर करानी है दुनिया के सामने। तो आप और वैसे भी आप एक न्यूक्लियर है, आपकी आर्मी बड़ी स्ट्रांग है, ग्लोबल क्लाइमेट आपके फेवर में जा रहा है क्योंकि लोग तंग हैं मोदी से, उसके ग्लोबल टेरर नेटवर्क से, उसके पुराने वो ड्रामे रिपीट पे चल रहे हैं। आपको क्या मजबूरी है? यही मजबूरियां जो हैं दुश्मन को जो है और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस देती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है।